मैं सिर्फ एक बात करूँ जी, अली मोहम्मद खान साहब, आप तमाम पार्टीज के साथ एक कंसेंसस से एक नया रेजोल्यूशन मंडे के लिए बना दे ताकि हम एक रेजोल्यूशन पास कर ले पूरी हाउस से मुत्तफिका तौर पर। तो आप इन सब के साथ कंसेंसस करके एक रेजोल्यूशन मंडे के लिए करवा दे प्लीज जी, हुजूर सल्लम की शान के हवाले से जी प्लीज। बस मैं देता हूँ जी, प्लीज आप मुख्तसर करें ताकि मैं फिर उसको दे दूँ जी। इमरान शाह जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अदना सा वर्कर हूं और मैं खुशी महसूस करता हूं कि मैं पाकिस्तान बनाने वाली जमात में शामिल हूं और मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन इस्लाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में सियासत की मंजिलें तय कर रहा हूं। आप पीटीआई से हैं, जिस तरह दूसरी जमातों से हैं, लेकिन आज मैं आयत रब्बानी के नीचे खड़े होके मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मैं किसी भी सियासी और दुनियावी वाबस्तगी से बालातर होके मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होने के नाते और बात करूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि जी के आप सब हजरात इधर से भी इधर से आप ज़्यादा इश्क वाले हैं, आप ज़्यादा ईमान वाले हैं, मैं कम ईमान वाला हूँ। स्पीकर साहब, आप तो आज के रसूल हैं कि आप भी मेरी गुफ्तगू आका जी के गुलाम के तौर पे सुने। आका जी के गुलाम की बात आका जी के गुलामों के सामने मैं करना चाह रहा हूँ। मुझे अगर आप 2-4 मिनट ज़्यादा दे देंगे और मैं कोशिश करूँगा कि तनकीद ना करूँ, किसी पे एतराज़ ना करूँ। मैं कोशिश करूँगा अगर कहीं तनकीद हो गई तो वो तनकीद बराए तामीर होगी, बराए तखरीब नहीं होगी। जनाब स्पीकर, हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदादाद ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता और 22 करोड़ अवाम को खुशहाल देखना चाहते हैं। हम इत्तेहाद उम्मत व मिल्लत के ख्वाह हैं, हम अमन के दाई हैं, लेकिन फिर भी हमारे सब्र को आजमाया जाता है, हमारी गैरत ईमानी पर हमले होते हैं, हमारी गुलामी का टेस्ट लिया जाता है। कभी रेमंड डेविस को फरार कराकर, कभी सानिया मॉडल टाउन कराकर और ऊपर से गोलियां मारकर, और कभी आसिया मलूना को आज़ाद करके और रातों रात इस मुल्क से फरार करके, और कभी मुमताज़ कादरी शहीद को फांसी देकर चीफ एग्जीक्यूटिव के इल्म के बगैर उसको सजाए मौत देकर, और कभी मेरे पुरअमन सरसब्ज साहिवाल को मजलूमों के खून से सुरख करके, और कभी सिलेबस में गुस्ताखाना मवाद शामिल करके, और कभी अहले बैत तहार और ख़ास तौर पे खतून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की शान में और इसाबा इकराम की अजमाइन की शान में गुस्ताखियाँ करके, और कभी फ्रांस में गुस्ताखी करके और उस पे हुकूमत पाकिस्तान का रवैया, और कभी मज़ारों पे वक्फ एक्ट के ज़रिए उन पे पाबंदियाँ और रजिस्ट्रेशनें लगा के, और मौजूदा दौर में मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ एक आपसे नोटिस लेना चाहता हूँ, अगर आपको सिलेबस के हवाले से कोई आपके पास मवाद है वो मुझे दे दे, मैं डायरेक्ट यहाँ से एक्शन लूँगा और उसको अगर कोई कमी पेशी है उसको ठीक करूँगा। जबरदस्त है जी, मैं इंशाल्लाह दूंगा जी। और वो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक मिस हैंडलिंग हुई, एक हमारे पुलिस वाले, हमारे मुहाफ़िज़ मारे गए। वो मोहम्मद इमरान जी, मोहम्मद इमरान और अफजल, वो हमारे लोग थे, हमारे सिपाही थे, हमारे मुहाफ़िज़ थे, और सैकड़ों जख्मी हुए। इसी तरह कई दूसरे जो नमूसे रिसालत के लिए निकले, सैकड़ों वो जख्मी हुए, सैकड़ों वो हॉस्पिटल्स में गए, कई शहीद हुए। ये
हुआ किस मिस हैंडलिंग, ये शोषा, ये किस वजह से छोड़ा गया, ये किस वजह से गिरफ्तार टाइम से पहले किया गया और ये मैनेज क्यों नहीं हुआ। एक ट्वीट आया फ्रांस से, जनाब स्पीकर आप आज के रसूल हैं, उन्होंने कहा हम बाहर बैठ के हमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हम इस पुरतशद्दद एहतजाज को हम नहीं मानते, हम पुरअमन एहतजाज के कायल हैं। जनाब स्पीकर जी, जनाब स्पीकर, हुआ क्या, हमारे साथ क्या हुआ कि फ्रांस में एक शम्यूल नामी टीचर ने मुसलमान बच्चों के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए। उसको एक चेचन मुसलमान अब्दुल्ला ने उसको वासिल जहन्नम किया और उस पे पुलिस ने अब्दुल्ला को शहीद किया। इस पे क्या हुआ, बात यहाँ खत्म नहीं होती। जुम्मे का दिन है तो मुख्तसर करेंगे, मैं 3 लोग और बताऊंगा ताकि वो बात कर सके। मैं हल की तरफ जी, मैं अर्ज ये कर रहा था जनाब स्पीकर कि उसके सदर ने, हुकूमत फ्रांस ने उस मलून को, शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे इबादत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसको दफनाया। उसको फ्रांस का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया गया और पूरा हफ्ता, बल्कि अब तक सरकारी बिल्डिंग्स पर वो खाके वो लटक, सरकारी तौर पर गुस्ताखी की जा रही है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमले हो रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, मैं हल की तरफ आता हूँ, मेरी आपसे ये गुजारिश है, फ्रांस से सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। अच्छा, सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। इस पे बहुत सारी बातें हैं कि हम नहीं कर सकते। फ्रांस को अगर निकाला, जर्मनी साथ जाएगा, यूरोपियन यूनियन हो जाएगी, NGOs आ जाएंगी, इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस आ जाएंगे। लेकिन मैं सैयद इमरान अहमद शाह, वल्द सैयद अली अहमद शाह, इस आयात रब्बानी में मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि फ्रांस का 17-18 अरब कर्जा होगा, वो आप और हम पाकिस्तानी गुलामान मुस्तफ़ा और पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं गुलामान मुस्तफ़ा, वो इंशाल्लाह अपनी जायदादें बेच के वो इसका कर्जा उतारेंगे। मुझे इसके बाद पूरे टेन्योर में टाइम ना दी, पूरे टेन्योर में मुझे टाइम ना दीजिएगा। आज मैं ईमान से मैंने आपसे अर्ज की कि एक गुलाम, आका जी जिस गुलामी पे मुझे नाज है, एक गुलाम आका जी के गुलामों से मुखातिब है। मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, उन्होंने उसको आला तरीन सिविल अवार्ड दिया, आप उस चेचन मुसलमान को, अब्दुल्ला को पाकिस्तान का सिविल आला तरीन सिविल अवार्ड दें। आप उसके जवाब में आप गाजी फैसल को सरदारती ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तौर पे उसको रहा करें, कुछ तो करें। कितने महीने हो गए, आपने एक दिन में एक सियासी पार्टी को आपने बैन कर दिया, लेकिन इस पे आप कुछ नहीं कर सके। मैं यकीन से कहता हूं, मैं ये भी यकीन से कहता हूं स्पीकर साहब, आप भी सारी रात जागते होंगे, अली मोहम्मद भी नहीं सो सकता होगा कि जी के वो गुस्ताखी करने वाले, रहमतुल्लिल आलमीन, खातिमुन नबीयीन, पूरी जहानों के लिए जिन्हें रहमत बना के भेजा गया, उस पे गुस्ताखी करने वाले, सरकारी तौर पे, हुकूमती तौर पे गुस्ताखी करने वाले, उनका सफीर इस पार्लियामेंट से, इस पार्लियामेंट लॉजी से, एनक्लेव से चंद 100 गज फासले पे सफीर आराम की नींद सोता है। तो जनाब स्पीकर, आप भी आराम की नींद नहीं सोते होंगे, आप भी सारी रात, अली मोहम्मद भी सोचता होगा कि इसका कुछ ना कुछ तो हल करे, कुछ ना कुछ तो हल करे इसका। लेकिन अगर मैं कहता हूं, मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं, टॉ से टॉप तक, जो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए कुछ कर सकते हैं और कर नहीं रहे, उनके लिए एक मैं शेर पढ़ूंगा, और वो आपके लिए नहीं है, आप आज के रसूल हैं, बाकी हम सब के लिए है कि कुर्सी है तुम्हारा
ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो हमें अपने ओहदों पे रहने का हमें कोई हक नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं एक बात जी अवाम के लिए, मैं अवाम के लिए एक जी मैं हल बताना चाह रहा हूँ। मैं जी एक तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब आए और इसकी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बने कि जो ये वाक़यात हुए, ये TLP बनी कहाँ से, इस्तेमाल कहाँ से हुई, कैसे हुआ, ये सारा होना चाहिए। दूसरा, मैं एक आपके नाते, आपके तवस्सुत से आलम इस्लाम को, मैं आलम इस्लाम को कहना चाहता हूँ और 22 करोड़ मैं मुसलमानों को, गुलामान मुस्तफ़ा को कहना चाहता हूँ। मेरे से बात नहीं हो पा रही जनाब स्पीकर। मैं आपकी बात समझ गया जो आप कहना चाहते हैं। नहीं, आप सुन ले मैं मेरी ये बात कि गुस्ताखी स्कैंडिनेविया में होती है, गुस्ताखी फ्रांस में होती है, गुस्ताखी अमेरिका में होती है। हम इधर एहतजाज करते हैं, अपनी अमलाक का नुकसान करते हैं, हम अपने बंदे मारते हैं, हम अपने वो चिंची रिक्शा कल परसों किसी का जला, उस गरीब का क्या कसूर था। हमें पुरतशद्दद एहतजाज नहीं करना, हमें पुरअमन एहतजाज करना है। और करना क्या है ये मैं अवाम को बता रहा हूँ, मुस्लिम अम्मा के आगे हाथ बांध के ये अपील कर रहा हूँ। गुस्ताखी उधर हो, इधर ये क्या करें कि अपने बच्चों में से या अपने बहन भाइयों में से एक बच्चे का अहद कर लें कि इसको कुरान की तालीम देंगे, इसको हाफिज़ कुरान बनाएंगे, इसको दीन मोहम्मदी की तालीम देंगे, आलमे दीन बनाएंगे। और अपनी इस बात की मेरी सिर्फ 3 मिनट, जस्ट 3 मिनट टोटल टाइम है जी, अभी टाइम खत्म हो जाएगा। मेरी बात प्लीज जी, प्लीज सुन ले। मैं अपनी इस बात की करने के लिए एक बगदाद शरीफ का एक मैं हकायत में सुना देता हूँ अपनी इस बात की तकरीर के हम आलम दीन बना के किस तरह गुस्ताखियाँ रोक सकते हैं। हम ऐसे रोक सकते हैं कि बगदाद शरीफ था, मेरे गौसल वरा का शहर था, उधर सख्त सर्दी थी, तूफानी बारिशें थी। एक ज़ईफ नबीना बाबा जी फजर की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़ना चाह रहे थे। उन अपने पोतों वाले थे, बच्चों वाले थे, नहीं कोई नहीं बच्चे कहने लगे बाबा जी नमाज फजर घर पढ़ लें, मस्जिद में नहीं जाना। वो ज़ईफ नबीना बाबा जी अपनी स्टिक पकड़ के घर से निकले, गलियों में पानी था, मस्जिद पहुंचे, गिरते फटते ठुड्डे खाते हुए वो मस्जिद पहुंचे और जख्मी हुए हुए, लहूलुहान हुए हुए, ब्रूजेस पड़े हुए, और नमाज पढ़ी बाजमात। कोई नमाजी उन्हें घर छोड़ गया। अगले दिन फिर ऐसे ही तूफानी बारिशें, सख्त सर्दी, वो बाबा जी ने स्टिक उठाई, बच्चा कोई मस्जिद छोड़ने को तैयार नहीं। बाबा जी घर से निकले तो एक शख्स ने उसका बाजू पकड़ लिया। उस बाबा जी नबीना को बहुत एहतियात से, बहुत हिफाजत से मस्जिद तक ले गया, कहीं कुछ तकलीफ नहीं होने दी, आराम से ले गया। जब वो मस्जिद छोड़ा तो बाबा जी ने पूछा, है खुदा के बंदे अपना तारुफ तो करा दे, अपना नाम तो बता दे। उसने कहा मेरा नाम है अबलीस। उसने कहा है? बाबा जी की वो खुशी परेशानी में बदल गई। उसने कहा ये अबलीस ने, शैतान ने कब से काम शुरू कर दिया नमाजियों को मस्जिद पहुंचाना। उसने कहा कल जब तुम आए थे ना गिरते पड़ते लहूलुहान होके, अल्लाह को तुम्हारी ये दुआ पसंद आई और अल्लाह ने एक नमाज फजर के सदके तुम्हारी सारी जिंदगी की नमाजों का स्वाब तुम्हें दे दिया, कबूल कर ली। और थैंक यू जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम जब अपने ये करेंगे, नंबर मैं आपकी बात एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट, मैं फिर वो 3 सिर्फ 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, वाइंड अप प्लीज। क्या हम ये अपना अगर ये करेंगे, अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, कुरान की तालीम देंगे, हम हाफ़िज़ कुरान बनाएंगे, आलम दीन बनाएंगे, तो अमेरिका और ये फ्रांस ये कहेंगे गुस्ताखियों को खुद रोकेंगे। गुस्ताखी ना करना। अब के 10 लाख की बजाय 20 लाख बच्चे हाफिज बन गए हैं। ये तो दीन मोहम्मदी के करीब होते जा रहे हैं। और एक आखिर में, आप सब हम ईमान वाले हैं, आज के रसूल हैं, एक मेरी बात का जवाब दे के अपना उसका वो अपनी गुलामी का दाव मतलब जो हम करते हैं वो पूरा कर दें कि दुनिया को मैसेज आए कि ये पार्लियामेंट नबी पाक के गुलामों की है।
ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, थैंक यू, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।